नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करे छी फूलपाती के प्रसंग से। आई नवरात्र के 7म दिन अर्थात फूलपाती। घर घर में शास्त्रीय विधि अनुसार शुभ साहित्य के प्रतीक फूलपाती भितरायल जाइत अछि। काठमांडू के दसैं घर में समेत विधि पूर्वक फूलपाती भितरायल गेल अछि। गोरखा से पठायल गेल फूलपाती लेबऽ के लेल गरुज के पलटन सहित के लावा लश्कर ल जमल में पहुंचल डोला में राखि फूलपाती हनुमान ढोका आनल गेल छल। फूलपाती में ऊख, हलेदो, केरा के गाछ, धान के बाला, बेलपत्र, दारिम, जयंती, अशोक के फूल, मान वृक्ष आ अन्य मौसम अनुसार के फूल सब समावेश कयल जाइत अछि। लावा लश्कर सहित डोला में आनल गेल फूलपाती के दोपहर साइत में दसैं घर में आनल गेल अछि। दसैं घर में अनला बाद फूलपाती के विधिपूर्वक पूजा अभिषेक कयल जाइत अछि। नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूप संग जोड़ल गेल फल वृक्ष के प्रकार में ऊख के कालिका, हल्दो माँ दुर्गा, केरा के बोट में ब्रह्मायणी, धान के बाला में लक्ष्मी, बेलपत्र में शिवा, दारिम में रक्तदंतिका, जयंती में कार्तिकी, अशोक में शोकरहिता, मान वृक्ष में चामुंडा देवी के वास रहैत अछि। दसैं घर में आई आनल गेल फूलपाती दशमी के दिन टीका जमरा संगे देवी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करय के परंपरा अछि। दसैं घर में फूलपाती अनला बाद नेपाली सेना से टूरी खेल में हर्ष बढ़ाई करय के चलन अछि। सेना के हर्ष बढ़ाई अवलोकन करऽ राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख आ विशिष्ट व्यक्ति सब शरीक होबऽ के चलन रहल अछि। काठमांडू में कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल संगे नेपाली सेना सैनिक मंच टूरी खेल में करैत आयल हर्ष बढ़ाई एहि वर्ष सामान्य रूप में संपन्न करत। नवरात्र के आई 7म दिन फूलपाती अर्थात बेलतोरी। षष्ठी के दिन निमंत्रण देल गेल बेल के विधिपूर्वक शक्तिपीठ तथा दुर्गा मंदिर में आनल गेल अछि। आई भोरे बाजा गाजा सहित दुर्गा मंदिर से निकलल भक्तजन के टोली षष्ठी के दिन निमंत्रण देल गेल बेल तोड़ कर दुर्गा मंदिर में प्रतिस्थापन करय के परंपरा अछि। जनकपुर धाम के मुख्य शक्तिपीठ राजदेवी मंदिर से बाजा गाजा सहित निकलल भक्तजन के बड़का समूह तामझाम के साथ जनकपुर धाम के पेठिया बाजार बेलगाछी में निमंत्रण देल गेल बेल तोड़ब पहुंचल छल। एहि अवसर में सुरक्षाकर्मी हवाई फायर क राजदेवी माता के सलामी समेत देने छल। फूलपाती अनला बाद निशा पूजा मध्य राति से शुरू होयत। तै के बाद भगवती दुर्गा के नेत्र खोलऽ के परंपरा रहल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली शुक्र दिन देशवासी के नाम में संबोधन केलानि अछि। महान पावन दशैं के अवसर पायर कर प्रधानमंत्री ओली देशवासी के नाम में संबोधन केला अछि। संबोधन के क्रम में प्रधानमंत्री ओली कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के ध्यान में राखि एहि बेर दशैं मनाबऽ आग्रह केलनि। ज्येष्ठ नागरिक, बाल बालिका आ कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भेल व्यक्ति में संक्रमण घातक होबऽ सकबाक कहैत सचेत भऽ जे जतऽ छी ओतै पावनि मनाबऽ आग्रह केलनि। संबोधन के क्रम में प्रधानमंत्री ओली कोरोना रोकथाम तथा उपचार में सरकार कर्तव्य विमुख होबऽ नहीं चाहने स्पष्ट केलनि। हाम्रा चाडपर्वहरूको विकास भएको छ। समाज निर्माण हुने क्रममा, सभ्यताहरू विकसित र सुगठित हुने क्रममा यस्ता चाडपर्वहरू निर्माण भएका छन्। सामाजिक सुप्रबन्ध कायम गर्नका लागि निर्माण भएका यस्ता चाडपर्वहरू समय क्रममा हासिल भएका अनुभव र अनुभूतिहरूबाट समृद्ध हुँदै प्रयोग र प्रचलनमा रहेका हुन्। नाता, साइनो र सम्बन्ध, तिनका महत्त्व र मर्यादा एवं तिनको परिपालना र सुप्रबन्धका लागि हाम्रा पूर्वज र अग्रजहरूले बहुतै बुद्धिमत्ताका साथ यस्ता विभिन्न चाडपर्व र उत्सवहरूको विकास गरेका हुन्। यी चाडबाडहरू केवल पर्व र उत्सवहरू मात्रै होइनन्, सामाजिक प्रबन्धका आधारहरू हुन्। हाम्रो सभ्यता, हाम्रो संस्कृति र हाम्रा मूल्य मान्यताहरू यिनै सामाजिक प्रबन्धहरूका आधारमा विकसित भएका छन्। खासमा चाडपर्वहरू समाजलाई एकीकृत र आकर्षित गर्ने चुम्बकहरू हुन्, साथै समाजलाई सहज सञ्चालन गर्ने। विभिन्न माध्यम में कोरोना उपचार के विषय में अनावश्यक अफवाह आबि रहल आ ओहि के पाछा नहीं लागऽ समेत ओ आग्रह केलनि। लॉकडाउन भेल सँ एखन तक जनता के भयभीत बनाबऽ आ बहुत अफवाह फैलाबऽ के काज भऽ रहल सेहो प्रधानमंत्री ओली आरोप लगौलनि। कोविड-19 संक्रमण पड़ल सब नागरिक के यथोचित उपचार के व्यवस्था करऽ के लेल हुनक कहब अछि। निजी अस्पताल में कतेको उपचार करा रहल सरकार सहयोग कऽ रहल उल्लेख करैत प्रधानमंत्री ओली नहीं सकऽ वाला के सरकार निःशुल्क उपचार केबाक स्पष्ट केलनि अछि। काठमांडू उपत्यका में एहि बेर किसान अन्य खसी बोका के
न्यून देखल गेल अछि। कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के कारण एहि बेर किसान सब पर्याप्त संख्या में खसी बोका बिक्री के लेल आब नहीं सकल अछि। काठमांडू में नजीक के जिला में धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक लगायत जिला से किसान सब सीधे खसी बोका आनि बिक्री करे छल। आई के दिन काठमांडू के मुख्य चौक सब में पहुंचला पर किसान से खसी बोका बिक्री के लेल देखल जाइत अछि, लेकिन एहि बेर बीतल वर्ष के तुलना में जेहन व्यापार नहीं भेल किसान सब बतौलक अछि। कोरोना संक्रमण के जोखिम के कारण पर्याप्त संख्या में खसी बोका आन समेत कठिनाई भेल सब बतौलक अछि। बहुत वर्ष से काठमांडू में अहिना दशई के समय में खसी बोका बिक्री करैत आयल किसान सब गांव में समेत खसी बोका के मूल्य बढ़ल आ पर्याप्त मात्रा में नहीं पेला के कारण ग्राहक गत वर्ष के तुलना में एहि बेर बेसी मूल्य तीरक के बाध्य रहल बतौलक। बोका चाहिँ तपाईँको पोहोर मैले करिब 250-60 ल्याएको थियो। यसपालि चाहिँ लगभग 180-90 हारारीमा ल्याएको। बिक्री त पोहोरको जति नै बिक्री हो। पोहोरको भन्दा केही मात्रामा 10-20 रुपियाँ किलोमा चाहिँ वृद्धि भएको हो। खासै त्यस्तो धेरै वृद्धि भएको पनि होइन, खालको पनि होइन, 10-20 रुपियाँ वृद्धि भएको हो। त्यही हिसाब किताब केजी अब मैले पनि पोहोर मैले 60-70 रुपियाँ ल्याएको थियो। यसपालि 680-90 रुपियाँ प्रति केजी हो। अहिले समयले गर्दाखेरि हामी 100-150 खसी ल्याउने, जम्मा 30 लिएर आएको। अब पोहोरको भाउभन्दा अहिले अलिकति 100 रुपियाँ महँगो छ। गाउँमा नि महँगो, यहाँ पनि महँगो। गाउँमा 700 रुपियाँ भन्छ किलोको, यहाँ हामीले 700-725मा दिइरहेको छ। खसी बोका बेच्न ल्याएको हजुर, भाउ ठिकै छ। हामीहरूले ठिकमै बेचेका छौँ। अहिले अब कोरोना भएकोले गर्दा सस्तै बेचेका छौँ। किलोको 650। गाउँ महँगो भएको हुनाले यसरी हामी बेचिरहेका छौँ। किसान सब काठमांडू में षष्ठी के दिन खसी बोका अनैत अछि आ नवमी के दिन तक बिक्री करैत अछि। नेपाल में आई थप 4,499 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 1,53,008 पहुंचल अछि, जाहिमे 46,691 सक्रिय संक्रमित रहल अछि। तहिना पछिला 24 घंटा में 2,668 जना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में नीक होबला के संख्या 1,05,488 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में और 81 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार सबसे बेसी सप्तरी में 27 संक्रमित भेटल अछि। धनुषा में 12, रौथट में 11, सिराहा में 10, पर्सा में 10, महोत्तरी में 4, बारा में 3 आ प्रदेश 2 बाहर के जिला के 4 जना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 15,263 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 164 गोटे के जान जा चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 48 गोटे के जान गेल अछि। तहिना सप्तरी में 24, धनुषा में 18, बारा में 18, महोत्तरी में 17, सिराहा में 16, सर्लाही में 13 आ रौथट में 9 गोटे के जान गेल अछि। 130 गोटे कोरोना से मुक्त भ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 13,202 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में 1,32,263 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 797 स्वाब के नतीजा अब बाकी अछि। प्रदेश में 619 गोटे आइसोलेशन में आ 1,278 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। क्वारंटीन में 169 आ होम क्वारंटीन में 630 जना रहल अछि। भारत के आंध्र प्रदेश घर भेल 25 वर्षक युवा किशोर कुमार के पोखरा में जान गेल प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता डीएसपी राजेंद्र रेग्मी बतौलनि अछि। काठमांडू स्थित मनमोहन मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत किशोर स्वयंभू में डेरा लऽ कऽ रहि रहल छलाह। साथी सब संग बृहस्पति दिन पोखरा पहुंचल ओ बीमार भेला बाद बीतल राति साथी सब पोखरा स्थित अस्पताल में लऽ गेल छल। अस्पताल पहुंचला पर हुनक जान जा चुकल चिकित्सक सब। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से राष्ट्रीय सुरक्षा में खतरा उत्पन्न भेल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल संग कूटनीतिक मर्यादा विपरीत परराष्ट्र मंत्रालय आ नेपाल के सुरक्षा निकाय के अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री विदेशी गुप्तचर प्रमुख के भेटनाई कूटनीतिक मर्यादा मात्र नहीं भ राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय भेल थापा शुक्र दिन ट्विटर में लिखला अछि। प्रधानमंत्री के एहन गैर राजनीतिक आ विशुद्ध गुप्तचर संघ के भेल शिष्टाचार भेंट ऊपर अनुसंधान होबय के चाहिए कहलनि अछि।
र प्रमुख गोयल प्रधानमंत्री ओली के बालुआटार में भेटले 2 दिन बाद ओलिए के शुभकामना संदेश में पुराने निशान छाप देखनाई आश्चर्यचकित बात भेल कहिकऽ आलोचना होबऽ लागल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ट्विटर मार्फत ई सामान्य त्रुटि नहि भेल कहैत आलोचना आ व्यंग केलनि। किछु समय पहिले शिक्षा मंत्रालय से तैयार कयल गेल लिम्पिया धुरा आ काला पानी सहित के नक्शा एवं क्षेत्रफल उल्लेखित पाठ्य सामग्री के प्रधानमंत्री के निर्देशन में वितरण करऽ से रोक लगाओल गेल छल। शुरू में नक्शा संशोधन कर राष्ट्रवाद के चर्चा में छायल प्रधानमंत्री पछिला समय ओहि कदम से धीरे धीरे पाछा हटि रहला से टीका टिप्पणी होबऽ लागल अछि। लेकिन प्रधानमंत्री सचिवालय लिम्पिया धुरा सहित के नक्शा प्रयोग भेल, लेकिन निशान छाप छोट रहला से ओ चुच्चे नक्शा में नहीं देखल गेल दावी केलक अछि। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा निशान छाप आ नक्शा के आकार बहुत छोट भेला से नेपाल के पश्चिमी भाग के चुच्चे नक्शा नहीं देखल गेल बतौलनि अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ मंत्रिपरिषद में मनोनीत भेल के अवसर में मंत्री के सम्मान कर नरहा गांवपालिका में कार्तिक 7 गते स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रम के आयोजना कयल गेल अछि। सिरहा के नरहा गांवपालिका अध्यक्ष रामशरण यादव के अध्यक्ष में प्रमुख अतिथि माननीय मंत्री श्रेष्ठ के अपना महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के जिम्मेवारी पौने में अपने कार्यकाल में ज्येष्ठ नागरिक से पाबऽ वाला भत्ता 5,000 पहुँचेबाक कहैत साथे शिक्षा के अभाव में भत्ता सेहो सामंत सब आ बड़का सबके उपयोग कर नहीं सकला से एगो चुनौती भेल बतौलनि अछि। प्रदेश 2 शिक्षा के मापदंड में कर्णाली प्रदेश के बाद दोसर नीचा स्थान में रहल आ सबसे पहले शिक्षा में विकास भेला पर मात्र देश में समृद्धि एबाक कहैत ओ नेपाल सरकार के तरफ से अपना सदैव कांध में कांध मिलाकर आगा बढ़ के वचन सेहो देलनि। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभा सदस्य जगतरायन देवी शाह, अतिथि सब में प्रदेश सभा सदस्य दीपेंद्र कुमार यादव, जिला समन्वय समिति के उप प्रमुख सरोज कुमार यादव, गांवपालिका के उपाध्यक्ष गुलाब देवी चौधरी, विभिन्न वार्ड के वार्ड अध्यक्ष लगायत व्यक्ति सबके सहभागिता छल। कोरोना संक्रमण बाद बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल उपचार के लेल हेलीकॉप्टर में काठमांडू पहुंचाओल गेल अछि। हुनका शुक्र के दोपहर नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाओल गेल आ गंगालाल हृदय रोग केंद्र में उपचार के लेल पठाओल गेल प्रेस संयोजक प्रकाश दाहाल जानकारी दिलनि। हुनक अनुसार मुख्यमंत्री पौडेल के अवस्था एखन सामान्य अछि। बृहस्पति दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भेला बाद पौडेल होम आइसोलेशन में छला, लेकिन हाले हृदय के ऑपरेशन भेल संगे ओ उपचार में सचेतता अपनौने दाहाल बतौलनि अछि। कर्णाली प्रदेश के मुख्यमंत्री महेंद्र बहादुर शाही विरुद्ध के अविश्वास के प्रस्ताव बहुमत से अस्वीकृत भेल अछि। शुक्र दिन भोरे वीरेंद्र नगर में बैसल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कर्णाली प्रदेश सभा के संसदीय दल के बैठक शाही विरुद्ध के अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत केलक अछि। मुख्यमंत्री शाही के प्रेस सलाहकार ध्रुव बुढ़ाथोकी अविश्वास के प्रस्ताव में 0 आ विपक्ष में 18 मत पड़ल आ अविश्वास के प्रस्ताव एहि संगे अस्वीकृत भेल बतौलनि। एहि संगे नेकपा के नेता यामलाल कड़ेल सहित प्रदेश सभा सदस्य सब मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता केने छल। नेकपा के 33 प्रदेश सभा सदस्य में से 18 सांसद मुख्यमंत्री शाही विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता करौने छल, जैमे पूर्व माओवादी खेमा के 3, माधव नेपाल खेमा के 7 रहल अछि। कोविड-19 संक्रमण बढ़ल संगे बैंक तथा वित्तीय संस्था सब डिजिटल कारोबार के प्राथमिकता देलक अछि। इम्हर किछु वर्ष इम्हर से नेपाल के बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल मैत्री होइत गेल बताओल गेल अछि। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, पॉस मशीन, QR कोड लगायत डिजिटल कारोबार कर बैंक तथा वित्तीय संस्था सब अपन ग्राहक के प्रोत्साहित करैत आबि रहल अछि। डिजिटल कारोबार मार्फत एक बैंक से दोसर बैंक के खाता में पैसा पठाबऽ, अपना आवश्यक वस्तु के कीनमेल कर, टेलीफोन, विद्युत, खाने पानी लगायत के बिल भुगतान कर, मोबाइल टेलीफोन रिचार्ज कर लगायत के काम कयल जा सकैत अछि। ग्लोबल IME बैंक के डिजिटल बैंकिंग विभाग के प्रमुख परमेश्वर श्रेष्ठ डिजिटल बैंकिंग से ग्राहक अपन बैंक खाता नंबर, पासवर्ड ककरो नहीं द डिजिटल बैंकिंग सुरक्षित तरीका से प्रयोग कर सकबाक बतौलनि। अहिले सबभन्दा भने साइबर क्राइम भनेको यो सोसियल इन्जिनियरिङ भन्छ हैन, यो पासवर्ड फिसिङ गर्नेहरू, यिनीहरू
जुन फेक यो न्यू के फेक कलहरू आउने त्यसबाट चाहिँ पासवर्ड लिन खोज्ने ओटिपी लिन खोज्ने त्यसमा चाहिँ सबभन्दा अवेर हुनु पऱ्यो। सो के हुन्छ भने आजकल अहिले नेपालमा मात्र होइन कि इभन अहिले अरू ठाउँमा पनि अहिले इन्डियामै हेरे पनि सिस्टम ह्याक भएको न्युजभन्दा पनि बढी चाहिँ यो फिसिङ गरेर पासवर्ड लिएर हुन्छ नि अरूको आइडेन्टिटी थेफ्ट भन्छ होइन, यो आइडेन्टिटी चोरेर त्यसको युज गरेर चाहिँ त्यो इलिगल काम गर्ने भइरहेको छ। त्यही भएकोले सबभन्दा म चाहिँ यसमार्फत के भन्न चाहन्छु भने सबैजना कस्टमरहरू अथवा जुनसुकै ब्याङ्कको पनि होइन एउटा जसले चाहिँ यो डिजिटल सर्भिस युज गरिरहेको छ उहाँसँग भएको क्रिडेन्सियल भनेको उसको लगइन नेम, पासवर्ड र एभ्री टाइम एसएमएसमा ओटिपी आइरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कुनै हालतमा पनि कोहीसँग पनि सेयर नगर्ने। सबभन्दा नम्बर 1 इम्पोर्टेन्ट भनेको यही कुरा हो। कसैसँग पनि सेयर गर्नु भएन। ब्याङ्कबाट फोन आएर को छ मलाई यो चाहियो भन्दा पनि दिने होइन। यो सबभन्दा नम्बर 1 एउटै मन्त्र अहिलेको लागि सबैले सिक। नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक विभिन्न समय में दैत आयल निर्देशिका बमोजिम बैंक सब सुरक्षा के प्रावधान के अद्यावधिक करैत आयल देखल गेल अछि। सनराइज बैंक के डिजिटल विभाग प्रमुख प्रकाश पौडेल से हो बैंक सब डिजिटल कारोबार में दैत आयल सब सुविधा के सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भेल बतौलन। मोबाइल बैंकिङका कुराहरू गरौँ, इन्टरनेट बैंकिङका कुराहरू गरौँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै लगभग त्यही लेभलमै सुरक्षाको हिसाबले गरिएका छन्। त्यहाँ दुई तीन थरीका सुरक्षाको उपायहरू गरिएका हुन्छन्। एउटा सुरक्षा प्योर टेक्निकल सुरक्षा हुन्छ जो ब्याङ्कभित्रको ब्याक अफिस टिमले मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। सर्भर, त्यसको ब्याकअप, प्लस त्यसमा अब सर्भरलाई युज गर्ने सेक्युरिटी, कस्टमरका डेटाका सेक्युरिटी कुराहरू गरिरहेको हुन्छ भने कस्टमर लेभलमा पनि धेरै सेक्युरिटीको कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तै इक्जाम्पल एउटा मोबाइल बैंकिङ चल्नलाई त्यो मोबाइल नम्बर त्यही बैंकिंग सुविधा के यूजर नेम पासवर्ड कोनो भी माध्यम से कोनो भी व्यक्ति के नहीं देला से सुरक्षित रहत बैंकर सबके सुझाव अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 11,44,310 पहुंचल है। संक्रमित के संख्या विश्व में 4,20,95,767 पहुंचल है। संक्रमित में से 3,12,36,618 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 2,28,423 गोटे के जान गेल। ओतऽ 86 लाख से बेसी संक्रमित है। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,55,962 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,17,365 गोटे के जान गेल। भारत में 77 लाख से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 87,894 गोटे के जान गेल। तहिना बेलायत में 44,347, इटली में 36,968, सऊदी में 5,264, यूएई में 475, कतर में 229 गोटे के जान गेल। अब खेल समाचार। यूएई में जारी 13वें संस्करण के इंडियन प्रीमियर लीग IPL T20 क्रिकेट में आई मुंबई इंडियंस आ चेन्नई सुपर किंग्स बीच खेल भ रहल अछि। मुंबई आ चेन्नई बीच के खेल नेपाली समय अनुसार 7:45 में शुरू भेल छल। 9 खेल में 6 जीत सहित 12 अंक मुंबई के रहल अछि। चेन्नई के 10 खेल में 6 अंक रहल अछि। एम्हर बृहस्पति राति भेल खेल में हैदराबाद राजस्थान के 8 विकेट से हरौलक अछि। राजस्थान देने 155 रन के लक्ष्य हैदराबाद 18.2 ओवर में 2 विकेट गुमा कर पूरा केने छल। हैदराबाद के लेल मनीष पांडे 83, विजय शंकर 52 रन बनौने छल। राजस्थान के जोफ्रा आर्चर 2 विकेट लेने छल। ऐसा पहिने टॉस हार कर पहिने बैटिंग केने राजस्थान 20 ओवर में 6 विकेट गुमा कर 154 रन बनौने छल। राजस्थान के लेल संजू सैमसन 36, बेन स्टोक्स 30 रन बनौने छल। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।